अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए कप्तान बाबर आजम समेत 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आराम देने का फैसला किया गया है, जिनमें मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली भी शामिल हैं। गो के लगातार क्रिकेट, कोरोना के हालात और फिर बायोसिक्योर बबल माहौल में हर टूर में वक्त गुजारना यकीनन हर खिलाड़ी के लिए एक मुश्किल काम है। और इस तनाजुर में जब ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 से कबल अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ शेड्यूल है, तो इस हवाले से इन 4 टॉप पाकिस्तानी प्लेयर्स को आराम देने के फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे वो आने वाली सीरीज़ में ताज़ा दम होकर मैदान में वापस लौटेंगे। प्लेयर्स को आराम देने का जहां फ़ायदा हो सकता है, वहां इसके साथ साथ कुछ इसके नुकसानात भी हैं। अफ़गानिस्तान हरगिज़ एक आसान टीम नहीं है और ये दोनों ममालिक के दरमियान पहली मुकम्मल वनडे सीरीज़ है, जिसमें अपने 4 टॉप प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जैसा कि पहले भी देखा गया कि एशिया कप 2018 और ICC वर्ल्ड कप 2019 में होने वाले आखिरी दोनों पाक अफगान टाकरों में पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम को भी बामुश्किल 3 विकेट से अफगानिस्तान के खिलाफ फतह मिल सकी थी। इन दोनों मैचों में दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ और एक मौका पर तो पाकिस्तान टीम के हाथ से मैच जाते दिखाई दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब तक 5 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिनमें 1 T20 और 4 वनडे इंटरनेशनल शामिल हैं। इन 5 में से किसी भी मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कामयाबी हासिल नहीं की है, लेकिन इस सीरीज़ में शायद ये होने जा रहा है और अफगानिस्तान के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज़ पाकिस्तान से छिन भी सकता है। आने वाली पाक अफगान वनडे सीरीज़ में न सिर्फ पाकिस्तान से अफगानिस्तान के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज़ छिन सकता है, बल्कि इस सीरीज़ में आराम करने वाले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी आलमी नंबर 1 वनडे बैट्समैन के एजाज़ से महरूम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के आगाज़ से कबल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 873 पॉइंट के साथ ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप दर्जे पर मौजूद हैं, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली 848 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर खड़े हैं। यानी फ़िलहाल दोनों टॉप बैट्समैनों के दरमियान 25 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क है। पाक अफगान वनडे सीरीज़ ना खेलने पर बाबर आजम के पॉइंट्स की कटौती होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम हालिया पाक वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ के मैचेस बारिश की नज़र हो जाने पर और गुज़िश्ता दौरा न्यूजीलैंड से मुकम्मल तौर पर बाहर होने पर बाबर आजम के पॉइंट्स की कटौती होने या ना होने का जायज़ा पेश कर रहे हैं और इन दोनों मौक़ों पर बाबर आजम के कितने पॉइंट्स कटे थे और अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में बाबर आजम के कितने पॉइंट्स कट सकते हैं और कितने पॉइंट्स की कटौती उन्हें ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पोजीशन से महरूम कर सकती है। इसका तफसीली जायज़ा इस रिपोर्ट में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले हालिया पाक वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ की बात करते हैं। 28 जुलाई 2021 को शुरू होने वाली 4 T20 मैचेस की इस सीरीज़ के आगाज़ पर बाबर आजम 833 पॉइंट के साथ ICC T20 बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर खड़े थे और उनका आलमी नंबर 1 डेविड मिलान से फासला सिर्फ 8 पॉइंट्स का था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के 4 में से 3 मैचेस मुकम्मल तौर पर बारिश की नज़र हुए और बाबर आजम को इस सीरीज़ के सिर्फ एक ही मैच में बैटिंग करने का मौका मिल सका, जिसमें उन्होंने 51 रन की सूरत में शानदार 50 भी बनाई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सीरीज़ के दौरान 14 पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 T20 मैचेस की सीरीज़ के दौरान एक मैच में 51 रन बनाने पर बाबर आजम को 6 रेटिंग पॉइंट्स मिले, लेकिन बारिश की नज़र हो जाने वाले हर मैच पर 6 से 7 पॉइंट्स की कटौती भी हुई। ये पॉइंट्स तो इसलिए कटे क्योंकि बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में पाकिस्तानी स्क्वाड और टीम का हिस्सा थे, लेकिन क्या अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा ना होने के बावजूद बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट्स कटेंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब हमें 2 तरह से मिल सकता है। एक तो गुज़िश्ता दौरा न्यूजीलैंड में अदम शिरकत पर बाबर आजम के पॉइंट्स की कटौती का जायज़ा लिया जाए, लेकिन ये बात भी जहन में रहे कि इस टूर में भी बाबर आजम पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे और वो न्यूजीलैंड जाकर ही अनफिट हुए थे। इसलिए हमें इस बात का इत्मीनान बख्श जवाब इस तरह मिल सकता है कि हालिया श्रीलंका भारत सीरीज़ में भारतीय कप्तान विराट कोहली की अदम मौजूदगी पर उनके पॉइंट्स की कटौती का जायज़ा लिया जाए। इस हवाले से पहले दौरा न्यूजीलैंड 2020 का कोई मैच ना खेलने पर बाबर आजम के पॉइंट्स की कटौती का जायज़ा लेते हैं।
18 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ के आगाज़ पर बाबर आजम 871 रेटिंग पॉइंट के साथ आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर खड़े थे और इस सीरीज़ के अख्ताम पर उनके पॉइंट्स कम होकर 837 रह गए थे। यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ ना खेलने का खमियाजा बाबर आजम को 34 रेटिंग पॉइंट्स की कटौती की सूरत में भुगतना पड़ा था। इस तरह 26 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में अदम शिरकत पर बाबर आजम की आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में पॉइंट्स की कटौती का जायजा लें तो इस सीरीज़ के आगाज़ पर बाबर आजम 797 पॉइंट्स के साथ आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग चार्ट में 5वें नंबर पर मौजूद थे और सीरीज़ के अख्ताम पर उनके पॉइंट्स कम होकर 781 बाकी रह गए थे और इन 16 पॉइंट्स की कटौती के सबब बाबर आजम को आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में एक दर्जा तनज़ली का भी सामना करना पड़ा था और वो 5वें दर्जे से फिसलकर 6ठे नंबर पर चले गए थे। यूं उन्हें फी टेस्ट ना खेलने पर 8 पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ा था। इन 3 मिसालों से वाज़ेह होता है कि किसी सीरीज़ या मैच में हिस्सा ना लेने पर किसी प्लेयर के रेटिंग पॉइंट्स की कटौती होती है, लेकिन क्या कोई खिलाड़ी जब किसी स्क्वाड का हिस्सा ही ना हो यानी वो सीरीज़ ही ना खेले तो क्या फिर भी उसके रेटिंग पॉइंट्स कम होते हैं? इस सवाल का जवाब हालिया भारत श्रीलंका वनडे सीरीज़ या टी20 सीरीज़ से लगाया जा सकता है, जिसमें उनके रेगुलर कप्तान विराट कोहली दौरा इंग्लैंड पर जाने के सबब इस सीरीज़ में शिरकत नहीं कर सके थे। हम चूंकि पाक अफगान वनडे सीरीज़ में बाबर आजम की वनडे बैटिंग रैंकिंग पर पॉइंट्स की कटौती का जायज़ा ले रहे हैं तो फिर विराट कोहली की भी हालिया वनडे सीरीज़ में अदम शिरकत का जायज़ा लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान 8 जुलाई 2021 से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के आगाज़ पर विराट कोहली 857 पॉइंट्स के साथ आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर खड़े थे, जिनका आलमी नंबर 1 वनडे बैट्समैन बाबर आजम से फासला 16 पॉइंट्स का था। बाद अज़ां 23 जुलाई 2021 को ख़त्म होने वाली भारत श्रीलंका वनडे सीरीज़ के बाद जारी होने वाली आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली के पॉइंट्स कम होकर 848 रह गए थे, यानी 3 वनडे मैचेस ना खेलने पर उनकी रेटिंग में सिर्फ 9 पॉइंट्स की कटौती हुई थी, यानी फ़ी मैच सिर्फ 3 पॉइंट्स। इसके मुकाबले में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ फ़ी मैच बारिश की नज़र होने पर बाबर आजम की रेटिंग में 7 पॉइंट्स की कटौती की गई थी। अब ये आईसीसी रैंकिंग का दोहरा मयार है या फिर स्क्वाड का हिस्सा ना होने पर विराट कोहली को कम पेनाल्टी का सामना करना पड़ा, इसका बाखूबी अंदाज़ा आने वाली पाक अफगान वनडे सीरीज़ के बाद हो जाएगा। अगर आईसीसी के रैंकिंग निज़ाम ने एक बार फिर बाबर आजम के साथ दोहरा मयार अपनाया तो वर्ल्ड स्पोर्ट सबसे पहले इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और उम्मीद है कि आप नाज़रीन भी इस आवाज़ का हिस्सा बनेंगे। मौजूदा वक्त में आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर मौजूद बाबर आजम और दूसरी पोजीशन पर खड़े विराट कोहली के दरमियान 25 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क है और अगर आने वाली पाक अफगान वनडे सीरीज़ में बाबर आजम के पॉइंट्स आइन उतने ही कटते हैं जितना कि इंडिया श्रीलंका वनडे सीरीज़ में शिरकत न करने पर विराट कोहली के कटे थे, यानी 3 पॉइंट्स फ़ी मैच, तो इससे बाबर आजम की आलमी नंबर 1 पोजीशन को कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा। और अगर आईसीसी ने दोहरा मयार अपनाते हुए बाबर आजम के फ़ी मैच 7 से 8 पॉइंट्स भी काट लिए तब भी बाबर आजम ही आलमी नंबर 1 वनडे बैट्समैन ही रहेंगे। अलबत्ता ऐसे विराट कोहली और बाबर आजम के पॉइंट्स का फ़र्क इंतहाई कम हो जाएगा।